बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, घर का डॉक्टर में खुश आमदीद करता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है इमली के तिब्बी फ़वाइद। नाज़रीन, इमली या आलू इमली को तो आप जानते होंगे। इसको हम खानों में, बिरयानी बनाने में और रायता या चटनी वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि इसके तिब्बी फ़वाइद क्या है। इसको आप सिर्फ़ खानों में ही नहीं, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, इमली एक सदाबहार दरख्त है, खूबसूरत और तनावार दरख्त है। इस पर नए पत्ते अप्रैल मई के महीने में निकलते हैं। ये दरख्त कभी पत्तों से खाली नहीं होता। इसके बीज से 20% तेल निकलता है। बाज़ारी इमली में आमतौर पर नमक की मिलावट होती है, जबकि दवाई में इस्तेमाल होने वाली इमली नमक से पाक होनी चाहिए। अब आते हैं कि इमली को आप किन जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं या किस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आँख पर गुहांजनी होने की सूरत में इमली के बीज घिस कर 1 घंटा बाद लगाते रहें, गुहांजनी ख़त्म हो जाएगी। इमली के दरख्त की खुश्क छाल जलाकर और नारियल के पत्ते में मिलाकर जली हुई जगह पर लगाने से फ़ौरन आराम होता है और मरीज़ को तस्कीन मिलती है। मुंह पकने की सूरत में इस पानी के गरारे करने से फ़ायदा होता है। इमली का शरबत बनाकर पीना मुफ़रह क़ल्ब होता है, तबीयत को नरम करता है। इमली के पत्तों को उबालकर गरारे करने से खन्नाक की बीमारी दूर हो जाती है। इमली के पत्ते के जोशांदा से ज़ख्मों को धोने से गंभीर वगैरह को फ़ायदा होता है। बिच्छू या भेड़ के काटने वाली जगह पर अगर इमली का बीज गैस का लगाया जाए तो जहर दूर हो जाता है। दिल और मैदा को कुव्वत देती है। सफ़रा को दस्तों के ज़रिए निकालती है। वबाई अमराज के जहर को दूर करती है। सुजाक में इमली का पानी पीना मुफीद होता है। इमली के पत्तों से ज़ख्म धोने से ज़ख्म ठीक हो जाते हैं, यानी एंटीसेप्टिक के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अगर आपने इमली का पौधा नहीं लगाया तो आप अपने घर में या गमले में एक इमली का पौधा लगा कर लगाएँ। इससे आप इसकी छाल, इसके पत्तों का जोशांदा वगैरह जैसे बनाकर आपको बताया है, इस्तेमाल करें और बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है। इसके अलावा जब इस पर फल आ जाएं तो आप इन फलों को इस्तेमाल करें। आप इंशाअल्लाह इससे बेहतरीन रिज़ल्ट महसूस करेंगे। वैसे अगर आप बाज़ार से लेके आएँ तो ये खट्टी होती है, लेकिन जब इसके ऊपर फल आ जाता है तो वो ये मीठी होती है। इसको बच्चे और बड़े सब शौक़ से खा सकते हैं। जैसे आपको पहले बताया कि बाज़ार वाली इमली में नमक मिक्स होता है, इसलिए ये इमली खट्टी होती है। लेकिन अगर आप घर में लगाएंगे तो ये आप बहुत मज़े से खा भी सकते हैं और इसको बीमारियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल घर का डॉक्टर को